आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज। बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में वेब पोर्टल और फर्जी पत्रकारों द्वारा सूचना का अधिकार लगाकर सरपंचों को धमकाकर पैसा वसूलने वाले फर्जी पत्रकारों सहित बेमेतरा के कुछ पत्रकारों द्वारा सूचना के अधिकार लगाकर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर एवं SP को ज्ञापन सौंपे। जिले के नवागढ़ जनपद पंचायतों में सूचना का अधिकार नियम और पत्रकारिता का डर दिखाकर पंचायतों के कार्यों में बाधा डाला जा रहा है। अभी दिवाली के समय में फर्जी UR कोड डालकर पैसे डालने के लिए दबाव बनाया गया है। इसी प्रकार हर में अनावश्यक रूप से पत्रकारिता का भय दिखाकर और विज्ञापन के नाम लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। सरपंचों ने कहा कि पत्रकारों द्वारा हम सभी को डराया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायत का कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, लगातार सरपंच संघ बनने के बाद 3 बैठक हम लोग कर चुके हैं। लगातार सरपंचों के सुख दुख में हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। तो अभी दिवाली मिलन में भी पता चला है कि ऐसे करके इन लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। फर्जी बिल लगाया जा रहा है, इनकम टैक्स का धमकी दिया जा रहा है। जो बेमेतरा का निवासी है, भिलाई का निवासी, वो नवागढ़ में आके 49-50 RTI लगाया है पंचायतों में। ये चिंताजनक स्थिति है और ये स्थिति सामने आने के बाद मैंने कहा कि चलो कलेक्टर साहब के पास, SP साहब के पास अपनी बात रखते हैं। और आज सभी सरपंच साथी आए हुए हैं और सभी के मोबाइल में आपको स्क्रीन वो QR कोड मिल जाएगा। बहुत चिंताजनक स्थिति है और इसीलिए आज कलेक्टर साहब के पास, SP साहब के पास आश्वासन हमको मिला है। सरपंच संघ अध्यक्ष लालन यादव, जनपद पंचायत नवागढ़। किस प्रकार से जो कलेक्टर ऑफिस हम लोग दिवाली मिलन में सरपंच संघ का बैठक बुलाए थे, जिस सरपंच संघ के बैठक में सभी सरपंचों के द्वारा जानकारी दिया गया कि कुछ फर्जी पत्रकार एवं प्रेस के माध्यम से हमारे सरपंच भाइयों को मोबाइल में QR कोड और बिल मोबाइल में व्हाट्सएप किया गया है और कुछ सरपंचों को धमकी भी दिया गया है कि आपके खिलाफ जांच करवाएंगे ED में, आयकर, इनकम टैक्स, ऐसा करके। तो हम लोग इसको विवाद न करते हुए कलेक्टर साहब के पास हम लोग आवेदन पेश किए और उनसे जाँच की मांग किए हैं। उसके बाद SP साहब को रिमार्क किए कलेक्टर साहब, SP साहब के पास मिले। SP साहब बोले कि आप लोग सरपंच लोग ऐसा कहीं आपके खिलाफ कर रहे हैं तो सही पाया जाएगा तो कार्रवाई करेंगे, आप लोग FIR दर्ज करवाइए। अमन राजू पात्रे, मेरे यहाँ ये कोई विजय उपाध्याय करके है जो पिछले 2-3 महीने से मेरे को धमकी भरा ये कुछ मैसेज डाल रहे हैं। जैसे आपके आय से अधिक संपत्ति है, अर्जित कर हार्वेस्टर, 5-6 एकड़ जमीन, गहने खरीदे हैं, उसका एंटी करप्शन ब्यूरो में जांच के लिए करानी पड़ेगी, ऐसा करके। अभी जबकि मेरे को सरपंच में सचिव के हड़ताल से वापस आने के बाद बैठे हुए ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीना हुआ, क्योंकि सचिव हड़ताल में थे तो हम लोगों को पूरी तरह से सरपंच का जो है पदभार नहीं मिल पाया था। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो फर्जी जैसे विज्ञापन दे रहे हैं कोई प्रकार से या RTI सूचना का अधिकार लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लगाओ, उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये बेवजह जैसे आय से अधिक संपत्ति और ये जो धमकी भरे मैसेज या लेटर भेजकर सरपंचों को जो डराया धमकाया जा रहा है, इससे हम लोग क्या नया बैठे हैं, हमको जानकारी नहीं है। अगर हम डर में अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी कौन होगी। नवागढ़ की ओर से एक ज्ञापन जो है लेकर के सरपंच यहाँ पे उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा एक आवेदन जो है प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन जो है, ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम पे है, जिसमें नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के वेब पोर्टल और फर्जी पत्रकारों द्वारा सूचना का अधिकार लगाकर सरपंच को धमकाकर पैसा वसूलने वाले फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई करने बाबत ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। और सरपंचों की बात को सुनी गई, उनको बताया गया कि आप किसी तरीके से जो है भयभीत ना हो और किसी तरीके से यदि आपको जो है यदि कोई फर्जी पत्रकार या ऐसे व्यक्ति यदि वसूली के जो है लगते हैं तो आपको उस पर्याप्त यदि साक्ष्य हो तो उस साक्ष्य को लेकर के थाने में उपस्थित होकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और यदि अपराध के दायरे में होगा तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपराध भी दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। पर ये व्यक्तिगत रूप से जिसके साथ है अपने साक्ष्य के साथ आप थाने उपस्थित होइए। और दूसरी चीज है आपके आवेदन को संज्ञान में ले